अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है इंटीजर्स। आज हम देखेंगे कि हमारे पास लाज ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन क्या होते हैं। कुछ लाज है, इनको हमने देखना है, समझना है और इसी बेस पे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमारे पास होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है? दो इंटीजर्स को सम करें, सम ऑफ टू इंटीजर्स, तो आंसर भी क्या होगा? इंटीजर ही आएगा। तो मतलब हमारे पास इंटीजर 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। जब दोनों को प्लस किया तो आंसर 5 आ गया। 5 भी हमारे पास क्या है? इंटीजर है। तो ये हमारे पास क्या होता है? क्लोजर लॉ कि दो इंटीजर्स का सम, कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। दो इंटीजर्स को जब प्लस करें तो आंसर भी इंटीजर आए तो वो क्लोजर लॉ होता है। फिर है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का फार्मूला होता है a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। दो वैल्यूज़ का सम करें, चाहे वो आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दूसरी वैल्यू पहले पे रखें या पहली दूसरे पे रखें, आंसर सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है और इसके हमारे पास क्या होता है? दोनों को इक्वल हमने प्रूफ करना होता है। इसकी एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि a है हमारे पास 2 और b है 4। फिर हमने b पहले रखा और a बाद में रखा। जब 2 + 4 करें तब भी 6 आता है, अगर 4 + 2 करें तब भी 6 आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कम्यूटेटिव लॉ। फिर है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास तीन इंटीजर्स के दरमियान में होता है। a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। पहले हम a को हम ऐसे ही रखेंगे और b और c के गिर्द हम ब्रैकेट लगाएंगे। फिर इक्वल, फिर हम a और b के दरमियान हम इसके ब्रैकेट लगाएंगे प्लस c। तो ये हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ। इसे पढ़ते कैसे हैं? a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब हम वैल्यू ले लेते हैं। a है 2, b है 3, c है 4। तो हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं। 3 + 4 7, फिर 7 और 2 हमारे पास क्या हो गया? 2 और 7 9। इसी तरह अगर हम इसकी राइट साइड पे चलें तो a प्लस बी, a है 2, b है 3, 2 + 3 5, 5 + 4 हमारे पास 9। दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गई। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। फिर है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, उसमें 0 को प्लस करें तो हमारे पास वही आंसर आएगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 में 0 प्लस करो तो हमारे पास 5 ही आता है। जैसे -3 में 0 को प्लस करो तो आंसर -3 ही आएगा। लास्ट है इसका हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है हमारे पास उल्ट। इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट, कि कोई जो भी इंटीजर है ना उसमें प्लस कर दो उसका उल्ट तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। जैसे कि हमने एक नंबर लिया +3, +3 में प्लस कर दो, इस +3 का नेगेटिव -3 होता है तो 3 + -3 0 आंसर आ जाएगा। और अगर हम लें -3 प्लस, अब -3 का उल्ट क्या होता है? +3, तो -3 + 3 आ गया 0। तो कोई भी इंटीजर है उसका उल्ट लें, उसमें प्लस करें तो आंसर 0 आना चाहिए। वो क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स होता है।